हमें अब जानना है फलन। फलन होता क्या है? प्रश्नावली 1.2। फलन का मतलब होता है कि जब एफ ए से ए में एक फलन हो, यानी हम लिखेंगे कैसे, एफ ए से ए में एक फलन है। इसका मतलब कि ये हुआ कि ए से ए में एक फलन, यानी फलन कैसे होगा। तो मैं आपको सबसे पहले ये फलन का डिनोट बता दिया कि ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं, याद रखना है, ठीक है। कि कभी भी ऐसे लिखा रहेगा तो ए से बी में एक फलन को डिनोट करेगा। तो ए से किधर गया है? बी की तरफ गया है, तो याद रखना है। तो मैं दो समूचे मान लिया, एक ए हो गया और ये बी आपका हो गया, और इसका नाम दे दिया बी। अब यहाँ पे मैंने मान लिया कि इसमें है एक्स वाई जेड पी और इसमें है 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक लिख दिया। और ये याद ये रखना है कि फलन तब कहलाएगा, एक मिनट पर ये देख लो, ए से बी में है तो ए से बी के तरफ ये कनेक्ट कर देना। ए से बी के तरफ में ये जो तीर लगाया मैं ए से बी की तरफ रहेगा। उसके बाद होता क्या है यहाँ पे कि x से 1 से कनेक्ट कर देंगे, फिर y को 2 से कनेक्ट कर देंगे, फिर z को 3 से कनेक्ट कर 4 से, और फिर p को 3 से कनेक्ट कर देंगे। तो ये जो कनेक्ट है, तो यहाँ पे कैसे समझेंगे फलन है कि नहीं है। यहाँ पे समझने का सबसे अच्छा यह तरीका है कि a के जो समूचे a लिखा गया है, उस a के प्रत्येक अवयव b के किसी न किसी अवयव से प्रतिबिंबित हो या मिलाप हो या मिला हो। ए के कोई भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए। ए का सभी अवयव बी के किसी न किसी अवयव से मिलना चाहिए, फिक्स। इतने के बाद हम लोग तभी, अगर ये स्थिति होगा तभी ये फलन कहलाएगा। जैसे कि x 1 से है, फिर y 2 से है, फिर z 4 से है, फिर p 3 से है। ये इतना प्रत्येक मिला है जिसको हम लोग फलन कह सकते हैं। और यह a के अवयव और यह b के अवयव, a के अवयव को हम लोग प्रांत कहते हैं और b के अवयव को सहप्रांत कहते हैं, ये भी याद रखना है आपको। तो यहाँ पे स्थिति एक और बनता है कि मैंने मान लिया कि y से कनेक्ट 2 नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि a के प्रत्येक अवयव b के प्रत्येक अवयव से कनेक्ट होना चाहिए, तब हम लोग फलन कहेंगे। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि x कनेक्ट है, z कनेक्ट है और p कनेक्ट है, पर y कनेक्ट नहीं है, जिसके कारण हम लोग कह सकते हैं कि यह फलन नहीं है। हम लोग स्पष्ट रूप से बता सकते हैं कि यह फलन नहीं है। और इस यहाँ पे हम लोग इसको कह सकते हैं कि अतः यह ए से हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एकाकी फलन। एकाकी फलन को वन वन फंक्शन भी बोलते हैं इंग्लिश में। इसके परिभाषित करते कैसे हैं? इसके परिभाषित करने के लिए ग्राफ के नियम के आधार पर आप लोग बताएंगे कि ग्राफ के नियम से मतलब कि कैसे सॉल्व होता है। ग्राफ के नियम से आसानी से समझ में आएगा। तो मैं अब इसको परिभाषित कर रहा हूँ। एफ ए से बी में एक फलन है जहाँ ए और बी दो समूचे होता है। आप सभी लोगों को समूचे का अंतर्गत समझा रहे हैं। तो हम लोग इसको कैसे परिभाषित करेंगे, तो यहाँ पे दो ये बना लेना है, ए और बी बना दिए। ए में मैंने मान लिया कि एक से वाई है, जेड है, पी है और 1 2 3 4 5 मान लिए इतना। इसमें ए में कुछ मान लिए, बी में भी कुछ मान लिए। अब यहाँ पे चूंकि यह लिखा है कि ए से बी में फलन है, तो मैं ए से बी की तरफ तीर मार दिया। तीर मारने के बाद क्या होगा कि हमें यहाँ पे एकाकी फलन को परिभाषित करने के लिए x मैंने मान लिया कि x 1 से जुड़ गया, y z से, z 3 से और p 4 से जुड़ गया। यानी परिभाषा से भी दिख रहा है कि 1 1 यानी प्रत्येक अवयव किसी न किसी एक अवयव से होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति को हम लोग एकाकी फलन कहते हैं। हम लोग एकाकी फलन कहते हैं। तो अब जैसे कि ये याद हमेशा होना चाहिए कि ए के सभी सिंगल अवयव बी के किसी न किसी सिंगल अवयव से मैच होना चाहिए या प्रतिबिंब होना चाहिए। तो ऐसे स्थिति को एकाकी फलन कहेंगे, अर्थात इसको इंग्लिश में कहते हैं 1 1 फंक्शन। अब इसको क्वेश्चन के आधार पर हम लोग समझेंगे
कैसे? तो जैसे कि मैं ऊपर में पहले ही लिख चुका हूँ, एफ ए से बी में एक फलन है एफ एक्स एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री। यहाँ पर हमें यह मतलब दर्शाना है कि क्या यह एकेकी फलन है कि नहीं है। तो एकेकी फलन का कंसेप्ट के अनुसार कैसे हम लोग करेंगे, तो ये जान जाना कि एकेकी फलन का कंसेप्ट होता है, जैसे कि आप लोग हर्षमान वर्धमान में पढ़ चुके हैं x1 कामा x2 बिलोंग्स टू आर और x1 इज ग्रेटर देन x2। सेम उसी प्रकार यहाँ पे मानना पड़ेगा। माना x1 कामा x2 बिलोंग्स टू आर, ये मान लिए x1 कामा x2 बिलोंग्स टू आर। ये याद रखना कि r एक संबंध नहीं है, r एक रिलेशन है, सॉरी r एक रिलेशन नहीं है, r एक रियल नंबर का समुच्चय है, अर्थात कह सकते हैं वास्तविक संख्या का समुच्चय है। तो इसका कंसेप्ट ये होता है कि f(x1) इक्वल टू f(x2), अगर ऐसे स्थिति इसको दर्शाना है, इसका कंसेप्ट है एकेकी फलन का। f(x1) का मान निकालो और f(x2) का मान निकालो और दोनों को आपस में बराबर करते हैं। दोनों को आपस में बराबर करने के बाद आपको मान यदि आता है आपस में x1 इक्वल टू x2, तो यहाँ पे करने वाले हैं f(x1) इक्वल टू f(x2) के नीचे x1 इक्वल टू x2। यदि ये दोनों आपस में बराबर आ जाता है, f(x1) का मान और f(x2) का मान बराबर करके और हल करेंगे, और हल करने के बाद x1 और x2 आपस में बराबर आ जाता है, तो ऐसे स्थिति को एकेकी फलन कहते हैं। मैं उधर जैसे कि हर्षमान वर्धमान बताया हूँ, वैसे में इसको भी जानना है। तो ये कंसेप्ट आपको पूरा लागू होगा इसी क्वेश्चन के लिए। तो मैं ये मिटा दे रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में ही सॉल्व करना है इसको। तो अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे कि होगा कैसे। यदि अब बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं माय डियर। तो इसको हम लोग को थोड़ा याद रखना है कि सॉल्व करने का तरीका, आइडिया आखिर होगा कैसे होगा क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन करेंगे f(x1) इक्वल टू, तुम्हारा जैसे फलन है f(x) इक्वल टू x माइनस टू। अब से मिटा दे रहा हूँ, माना x1 एक कामा x2, और ये कंसेप्ट है कि f(x1) इक्वल टू f(x2), और f(x1) के स्थान पे ये फलन यहाँ पे उतारेंगे। यदि उतारते हैं तो x के जहाँ x है वहाँ पे x1 लिखेंगे, और पुनः f(x2) के स्थान पे उतारेंगे तो जहाँ x है वहाँ x2 लिखेंगे। उसके बाद हम लोग करते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी x1 माइनस टू इंटू x1 माइनस थ्री, ठीक है। फिर x1 माइनस x1 माइनस थ्री या x2 माइनस टू। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, LHS को भी मल्टीप्लाई करेंगे और RHS को भी मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करते हैं x1 इंटू x2 माइनस 3x1, फिर माइनस 2x2, फिर माइनस प्लस 6 इक्वल टू x1 इंटू x2 माइनस 2x1, फिर माइनस 3x2, अब माइनस प्लस 3 दूनी 6, दोनों इक्वल टू है तो 6 से 6 कैंसिल, फिर x1 x2 से कैंसिल, फिर होगा माइनस 3x1 माइनस 2x2 इक्वल टू माइनस 2x1 माइनस 3x2। अब क्या करेंगे कि x1 वाला एक तरफ और x2 वाला एक तरफ कर देंगे, अर्थात 3x1 प्लस 2x1 इक्वल टू माइनस 3x2 प्लस 2x2 कर लेंगे, 2x2 कर लेंगे, अर्थात इधर हो गया माइनस x1 इक्वल टू माइनस x2, माइनस कैंसिल, और x1 इक्वल टू x2, अर्थात ये दोनों आपस में बराबर आ गया, जिससे ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि यह एकेकी फलन है। अर्थात एकेकी फलन जानने का बहुत बेहतरीन ये नियम है, जिससे हम लोग एकेकी फलन फाइनली बता सकते हैं कि एकेकी है कि नहीं है। स्टॉप।